तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का मैंने आपको टॉपिक बताया, इससे पहले एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया, ठीक है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें तीन कंडीशन हमें एंथैल्पी निकालने का रहता है, ठीक है। फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए प्रेशर दिया होगा, उससे आप एच एफ और एच एफ जी स्टीम टेबल से कैलकुलेट करके आप ई एच निकाल लोगे। फॉर वेट ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए, और वेट स्टीम जब की बात कर देगा, ठीक है, तब उसके उसमें आपका ड्राइनेस फैक्टर दिया होगा एक्स, तो उसमें आप एच एफ जी सेम टेबल से निकालोगे और ड्राइनेस फैक्टर का इंटू कर दोगे तो आपका एंथैल्पी निकल आएगा। बट जब सुपर हीटेड स्टीम आपको मिलेगा, ठीक है, एट प्रेशर पी और टेम्परेचर सुपर हीटेड टेम्परेचर निकाल के, ठीक है, तो एच एफ जी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उस प्रेशर से, और उस वही टेम्परेचर होगा टी एस, वो कैलकुलेट करोगे, पुट करोगे वैल्यू, सुपर हीटेड टेम्परेचर आपको दिया होगा, उससे आपका एंथैल्पी निकल जाएगा। स्पेसिफिक हीट भी क्वेश्चन में दिया होगा, उससे आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। नाउ, तो जो हमारा क्वेश्चन इस बार हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या लिखा है? अ कोल फायर्ड बॉयलर प्लांट कंज्यूम 400 kg ऑफ कोल पर आवर। मीन्स मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है, कोल की बात कर रहा है, मीन्स मास ऑफ फ्यूल दिया है 400 kg पर आवर बर्न हो रहा है, ठीक है। द बॉयलर इवापोरेट 3200 kg ऑफ वाटर, मीन्स मास ऑफ स्टीम दे दिया है 3200 kg पर आवर एट 44.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फीड वाटर टेम्परेचर, मीन्स जो फीड वाटर को जो टेम्परेचर मिल रहा है, जिससे वो इवापोरेट हो रहा है, फीड वाटर टेम्परेचर वो दिया है 44.5 डिग्री सेल्सियस। T1 भी दिया हुआ है। नाउ द बॉयलर इवापोरेट 3200 kg ऑफ वाटर एट इतना डिग्री सेल्सियस इनटू सुपर हीटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 12 बार एंड इतना टेम्परेचर। जो स्टीम निकल रहा है वो सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो रहा है एट अ प्रेशर 12 बार एंड टेम्परेचर इतने पे। तो प्रेशर 12 बार, जो टेम्परेचर दिया है वो है सुपर हीटेड टेम्परेचर, तो इसलिए हमने टी सुपर हीटेड लिखा है 274.5 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 32,600 किलो जूल पर के जी। कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है 32,600 किलो जूल पर के जी। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है आपका फ्यूल जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा, फ्यूल आपका उतना अच्छे से बर्न होगा, ठीक है। ऑफ कोल डिटरमाइन इक्विवेलेंट इवापोरेशन हमें फाइंड करना है, मीन्स इक्विवेलेंट इवापोरेशन हमें फाइंड करना, मीन्स हमें फाइंड करना है एम ई एच माइनस एच एफ वन अपॉन 2257, ये हमें फाइंड करना है। वेयर जो एम ई है वो हो जाता है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल, ओके। हम पुट कर लेंगे एच और एच एफ वन, हम डिज़ाइन डाटा बुक से कैलकुलेट कर, जो हमारे पास स्टीम टेबल है उससे कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारा डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। और एक और चीज़ दिया है, एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज 2.1। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 2.1, मतलब जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको एंथैल्पी निकालना होगा और आपका सुपर हीटेड स्टीम की बात कर, मीन्स टी से सुपर हीटेड आपका दिया हुआ है, एच एफ और एच एफ जी आप कैलकुलेट कर लोगे जो आपका प्रेशर दिया हुआ है उससे, और उसी से आप टी एस भी सैचुरेटेड टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लोगे स्टीम टेबल से। स्पेसिफिक हीट आपका दिया ही हुआ है, उससे आपका एच निकल जाएगा, एच सुपर हीटेड निकलेगा क्योंकि सुपर हीटेड के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। और टेम्परेचर आपका फीड वाटर टेम्परेचर दिया ही हुआ है, उससे आपका जो वैल्यू एच एफ वन निकल एच एफ होगा वो एच एफ वन होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इक्विवेलेंट इवापोरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है एम ई एच सुपर हीटेड की बात हो रहा है तो हम यहाँ एच सुपर हीटेड माइनस एच एफ वन अपॉन 2257 लेंगे, ओके। वेयर एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। तो मास ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में 3200, और मास ऑफ फ्यूल दिया है 400, ठीक है। अब इसे कर लो आप नॉर्मली डिवाइड, या फिर इसे आप पेंडिंग में ऐसे रहने दो, ठीक है। 8, ओके, ये हो गया। अब देखो आपके पास गिवन में क्या कह दिया था, फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ था, कितना था 44.5 डिग्री सेल्सियस दिया था। इससे जो आप कैलकुलेट करोगे वो एच एफ वन निकलेगा। क्या निकलेगा? एच एफ वन। तो आप अपना स्टीम टेबल उठाओ,
कहाँ है स्टीम टेबल? इसमें आपको जाना है, जो आपका फीड वाटर में सैचुरेटेड की बात हो रहा है, तो टेम्परेचर बेस पे हम देखेंगे, ड्राई सैचुरेटेड में टेम्परेचर बेस पे, तो पेज नंबर 22 पे ओपन करना है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 44.5 है। ठीक है, तो 44.5 टेम्परेचर, 44.5 और 45 के बीच का कोई टर्म होगा वही हमारा होगा। ठीक है, तो इसका जो एच एफ है वो दिया है 184, 44 का, 45 का देखोगे तो 188। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा वैल्यू लें? अगर ऐसा कुछ फंसे तो इसके लिए क्या आप करोगे, दोनों का प्लस करके एवरेज निकाल लोगे। तो 184 किसका है? 44 का, 0.173 प्लस 188.348 डिवाइडेड बाई 2, तो 186.26 आ रहा है। ठीक है, तो 186.26 ये आपका क्या निकल गया? ये HF1 निकल गया। ओके, एकदम सही आंसर आया है इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, HF1 कैलकुलेट करने का एक ये भी तरीका है और एक फॉर्मूला भी है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जैसे न्यूमेरिकल आपको मैं बताते जाऊंगा वैसे वो फॉर्मूला भी आपको हो जाएगा, बट ये इजी तरीका है। फीड वाटर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज दिस। अब हमारा एक प्रेशर भी दिया हुआ है, सुपर हीटेड कंडीशन का प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो सुपर हीटेड कंडीशन, ये प्रेशर जो हमारा दिया है 12 बार पे, क्या बोला क्वेश्चन में हम देखोगे आप, तो लिखा है इंटू सुपर हीटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 12 बार एंड टेम्परेचर इतना। ठीक है, तो अब 12 बार प्रेशर का निकाल लो। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे, हम जाएंगे प्रेशर बेस पे जाएंगे पहले, और यहाँ से सैचुरेटेड टेम्परेचर निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंथैल्पी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर हीटेड के लिए एंथैल्पी निकाल, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। टी सुपर हीटेड हमारे पास है, सीपी भी है स्पेसिफिक वैल्यू, और टी सैचुरेटेड हमें कैलकुलेट करना है, तो वो स्टीम टेबल से हो जाएगा, और एच जी हमें स्टीम टेबल से निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे तो एच सुपर हीटेड हमारा निकल जाएगा, तो एच सुपर हीटेड की वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे, HF1 हमने निकाल लिया, एम ई हमारे पास है, हमारे पास इक्विवेलेंट इवापोरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब 12 बार प्रेशर के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो 1227 पेज नंबर 27 में ओपन करूंगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम के लिए। ठीक है, इसमें 12 बार टेम्परेचर कहाँ है? 12 बार टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं 188.00। ठीक है, इसे मार्क करते हैं, ये दिया हुआ, और एच जी कितना होगा इसका? इसका एच जी होगा, ये रहा एच जी, ये एच जी होगा 2782। ठीक है, वेट करना, मैं थोड़ा इसके लिए देखूं। ठीक है, तो इससे हमारा टी सैचुरेटेड यहाँ पे मैं पुट करते जाऊंगा। टी सैचुरेटेड 12 बार से कितना निकला? 188। ठीक है, तो 188 पुट कर दो। टी सुपर हीटेड आपने आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है? 274.5। ठीक है, आपका स्पेसिफिक भी दिया हुआ है 2.1। ठीक है, एच जी अभी देखो 12 बार के लिए एच जी हमारा कितना है? एच जी हमने मार्क किया था 2782.8, 2782.8। ठीक है, तो इससे एच सुपर हीटेड निकल आएगा। तो कितना निकलेगा अप्रोक्सीमेट, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो बुक में जो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसका आंसर 2962.1 था। ठीक है, और बुक में जो वैल्यू है वो थोड़ा सा, जैसे 82 है तो वो 83 लिया है, जैसे हमारा 188 हमने स्टीम टेबल से देखा, तो दूसरा स्टीम टेबल होगा तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू 187 होगा, तो ऐसा बुक के हिसाब से, बट अप्रोक्सीमेट ये आंसर सही है। तो ये हमारा एच सुपर हीटेड आ गया एच सुपर हीटेड। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हम वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो एम ई, तो इक्विवेलेंट इवापोरेशन इज इक्वल टू 2962 माइनस HF1 186.26 अपॉन 2257 इंटू एम ई कितना था? 8। इसे सॉल्व करोगे आप तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.839
kg per kg ऑफ कोल। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये आने वाला है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन जो था हमारा, ये इतना इजी था सॉल्व करने का तरीका। अब आपका फीड वाटर टेम्परेचर जब भी होगा ना, उससे हमारा HF1 निकलता है। जो HF आप देखोगे स्टीम डाटा बुक में, वो एक्चुअल में HF1 होगा। ठीक है, डाउट क्लियर। अब HF1 का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, बट हो गया वो इस्तेमाल नहीं होता है, उससे थोड़ा वैल्यू भी ऊपर नीचे आते हैं, फिर भी मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट इवापोरेशन का एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।